राजस्थान की राजनीति में अरावली पहाड़ियां एक बार फिर केंद्र में आ गई हैं। कांग्रेस ने इसे अस्तित्व की लड़ाई बताते हुए जन आंदोलन का रूप देने का ऐलान कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक एक सुर में कह रहे हैं, अरावली बचाना सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि राजस्थान के भविष्य का सवाल है। लेकिन सियासी गलियारों में अब एक बड़ा सवाल तैर रहा है, क्या अरावली का ये मुद्दा वास्तव में पर्यावरण संरक्षण तक सीमित है या फिर इसके पीछे बीजेपी की कोई बड़ी चुनावी रणनीति? और क्या इस बहस के जरिए कांग्रेस को उसके संगठन निर्माण के अभियान से भटकाने की कोशिश हो रही है? दरअसल बीते कुछ महीनों से राजस्थान कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर खुद को फिर से खड़ा करने में जुटी है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, ब्लॉक स्तर पर समीक्षा, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और राहुल गांधी की अगुवाई में संगठनात्मक ट्रेनिंग जैसे कई कार्यक्रमों पर पार्टी का पूरा फोकस रहा है। कांग्रेस नेतृत्व जानता है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सीधा मुकाबला संगठन की ताकत से ही होगा। ऐसे समय में अरावली की नई परिभाषा को लेकर केंद्र सरकार पर रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। आरोप लगना और सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट के बाद विवाद खड़ा होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया है। अशोक गहलोत ने इसे राजस्थान के 90% अरावली के मृत्यु प्रमाण पत्र जैसा करार दिया, तो टीकाराम जूली ने चेतावनी दी कि अरावली खत्म हुई तो प्रदेश रेगिस्तान में बदल जाएगा। साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे को भावनात्मक, पर्यावरणीय और जनहित से जोड़कर बड़े आंदोलन में तब्दील करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अरावली का मुद्दा अचानक नहीं उभरा। जिस समय कांग्रेस संगठन को धार देने में जुटी है, उसी वक्त इस तरह का विवाद सामने आना संयोग से ज्यादा रणनीति लगता है। बीजेपी पर आरोप है कि वह ऐसे मुद्दों को उछालकर कांग्रेस को डिफेंसिव मोड में लाना चाहती है, ताकि पार्टी संगठन निर्माण की बजाय विरोध प्रदर्शन और आंदोलन में उलझ जाए। बीजेपी की राजनीति में यह कोई नई रणनीति नहीं है। पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है। जब विपक्ष किसी मोर्चे पर मजबूत होने लगता है, तब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जो भावनात्मक हो, बड़े हों और जिन पर प्रतिक्रिया देना विपक्ष की मजबूरी बन जाए। अरावली का मामला भी कुछ ऐसा ही बनता दिख रहा है। बीजेपी खेमे में यह तर्क दिया जा सकता है कि नई परिभाषा विकास परियोजना, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विस्तार के रास्ते खोलने के लिए जरूरी है। पार्टी इसे विकास बनाम राजनीति के फ्रेम में पेश कर सकती है। चुनावी दृष्टि से यह बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि वो उद्योग, निवेश और रोजगार की बात करके शहरी और कारोबारी वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर्यावरण बनाम पूंजीपति मित्र की बहस खड़ी कर रही है। टीकाराम जूली का यह आरोप कि उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए राजस्थान की संपदा बेची जा रही है, सीधे सीधे बीजेपी की नीतियों पर हमला है। कांग्रेस इस मुद्दे को जनता, किसानों, युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों से जोड़कर एक बड़ा जनाधार तैयार करना चाहती है। 26 दिसंबर को एनएसयूआई द्वारा निकाला जाने वाला अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ पैदल मार्च इस बात का संकेत है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रखना चाहती। छात्र संगठन की भागीदारी से यह आंदोलन युवाओं तक पहुंच सकता है। लेकिन यहीं एक और सियासी सवाल खड़ा होता है, क्या कांग्रेस का यह आंदोलन संगठन को मजबूत करेगा या फिर संगठनात्मक एजेंडे से ध्यान भटका देगा? कुछ वरिष्ठ नेताओं के भीतर यह भी चिंता है कि लगातार आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कार्यकर्ताओं को थका सकते हैं और संगठनात्मक ढांचे पर काम धीमा पड़ सकता है। यानी कि बीजेपी की कथित चाल अगर यही है कि कांग्रेस को सड़कों पर उलझाए रखा जाए और वो कहीं ना कहीं सफल भी होती दिख सकती है। आगामी चुनावों को देखते हुए अरावली का मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए हाई स्टेक बन गया है। बीजेपी अगर इसे विकास के प्रतीक के रूप में पेश करती है, तो कांग्रेस इसे जीवन और अस्तित्व की लड़ाई बताएगी। सवाल यह है कि जनता किस नैरेटिव को स्वीकार करती है। राजस्थान की बड़ी आबादी पर्यावरणीय बदलावों, पानी की कमी और बढ़ते तापमान से पहले से ही परेशान है। ऐसे में अरावली को फेफड़ों और रक्षा कवच के रूप में पेश करना कांग्रेस के लिए भावनात्मक रूप से मजबूत दांव है। यही बीजेपी के पास
विकास और निवेश का तर्क है जिसे वो चुनावी मंचों पर भुनाने की कोशिश करेगी। तो क्या अरावली बीजेपी की सोची समझी चाल है या कांग्रेस को भटकाने की कोशिश? इसका सीधा जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे ने कांग्रेस को एक बार फिर से आंदोलनकारी एजेंडा दे दिया है और साथ ही संगठन निर्माण को ध्यान हटने का खतरा लगातार बना हुआ है। अगर कांग्रेस संतुलन बनाकर दोनों मोर्चों पर काम कर पाती है तो अरावली आंदोलन उसके लिए संजीवनी बन सकता है, लेकिन अगर पार्टी पूरी तरह से इसी बहस में उलझ गई तो बीजेपी की रणनीति सफल मानी जाएगी। आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि अरावली सिर्फ पहाड़ों की लड़ाई है या फिर राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा चुनावी हथियार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।